न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। और जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। कल्बो जिगर की दुनिया में हलचल मचा रहा था। यकीन जानिए पढ़ने में और गन्नाइयत में इतना अदब था, ऐसा महसूस हो रहा था कि कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, तो हरफों में देखने लगा चेहरा रसूल का। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, तो हरफों में देखने लगा चेहरा रसूल का। गारे हिरा है, गारे हिरा है, और ये फाका, गारे हिरा में फाके पे फाका रसूल का। गारे हिरा है, सजदा है फाका रसूल का। वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, किस्मत से बन गई जो बिछौना रसूल का। बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत माहौल अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शायरी में आवाज में और बरकतें अता फरमाए। मैं उलमाए कराम को देखता हूँ तो बस मुझे सरकार मुजाहिदे मिल्लत का स्टेज याद आ रहा है। इसी तरह भरे पड़े रहते हैं मधुपुर के शोरावा, इतने कसीर तादाद में रहते हैं कि यकीन जानिए। और मेरा तो सीना फख्र से ऊंचा तो हो जाता है, मगर कभी कभी पैरवी जब करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि देखो इलियास फैजी का रिश्तेदार, मगर झारखंड का नाम आ जाए तो लोग ये तसव्वुर करते हैं। हालांकि मैं पढ़ने वालों को छोड़ता नहीं हूँ, किसी भी हाल में मैं जरूर निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी भरपूर कोशिश रहती है। मुशायरे में अगर वो डब्बे से नहीं निकले तो मैं जलसे की शब्द उनको निकालता हूँ, मगर ये मेरी कोशिश रहती है। और अल्लाह का करम है कि मधुपुर मेरे झारखंड में है। आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में झारखंड हुकूमत कर रहा है, तरन्नुम के लहजे में। अरे बोलने वाले तो बहुत पैदा होते हैं, तरन्नुम से पढ़ने वाले बहुत कम मिला करते हैं। और ये एजाज हासिल है हमारी झारखंड की सरजमीन को। यकीन जानिए ये मोहतरम अलहाज हबीबुल्लाह भाई, कभी कभी ये शेर मैं सोचता हूँ आपके शहर के लिए कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। और न जाने क्या है, तेरा तगज़्ज़ुल का रंग से फैज़याब होइए, तेरा तगज़्ज़ुल के रंग से जरा फैज़याब हासिल कीजिए। शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। और जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। हजरत बड़ा अच्छा माहौल जनाब अख्तर भाई ने दिया है, बड़ा अच्छा तेवर दिया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपका शहर मधुपुर है। मधुपुर पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखता है, सियासत की बुनियाद पे, यहाँ के लोगों की चाल चलन की बुनियाद पे, किरदार की बुनियाद पे, मेहमान नवाजी की बुनियाद पे, और हमारी जमात अहले सुन्नत के शायरों की बुनियाद पे। वरना पूरे हिंदुस्तान में मधुपुर का ये तो रसगुल्ला मशहूर है, वरना ये तो हबीबुल्लाह मशहूर है। तो जब हबीबुल्लाह जाएंगे तो नाते रसूल ही के तो हवाले से जाएंगे। इसलिए मधुपुर हर एतबार से हावी है, इसलिए आपको फख्र होना चाहिए। ऐसे ऐसे चीदा चीदा शोरा आपके दरमियान पाए जाते हैं। हजरत मैं कतई तौर पे आपका और वक्त ना लूं, अब इस वक्त मैं एक ऐसे मेहमान शायर को आवाज दे रहा हूँ। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और बहुत अजीम शख्सियत से इनका रूहानी जिस्मानी रिश्ता है। पीर तरीक़त नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। आज के दौर में ऐसे पीर का मिलना बड़ा मुश्किल है। इतना अदब, इखलाक, अमल का जज्बा कि कसम खुदा की मैंने बरेली शरीफ में भी देखा, केशोशा शरीफ में भी हजरत को देखा है। क्या अदब, क्या मोहब्बत, छोटों से इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं छोटों को कि वो छोटा बेचारा और छोटा हो जाता है। तो वो इतने बड़े हैं ना, वह अपनी शफकत का इजहार इस अंदाज से करते हैं कि वो छोटा और छोटा हो जाता है। और मसलके आला हजरत के हवाले से तो जो दिल में तड़प है उनके, मैं तो कसम खुदा की उसका जवाब नहीं रखता हूँ।
हुजूर अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अभी देखिए, मैं ये हबीबुल्लाह भाई, अभी उर्से ख्वाजा गरीब नवाज में जो हादसा पेश आया उस वक्त मैं वही मौजूद था। मैं उस वक्त मजमे शरीफ में हुजूर जमाल रजा साहब के यहाँ प्रोग्राम में मौजूद था। 5-6 रजब की तारीख थी, 5 रजब की रात भी यह हादसा पेश हुआ। मगर खुदा की कसम, गरीब नवाज की विलायत देखना चाहते हो, मेरे रब का करम देख लो। उन्ना हंजारों ने तो मसलके आला हजरत जैसे नारे पे पाबंदी लगा दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नहीं पढ़ा जा सकता है, मगर उसे क्या पता है कि आला हजरत कहते किसे हैं। आला हजरत पढ़ी लिखी शख्सियत का नाम है और वही समझ सकता है आला हजरत को जो पढ़ा लिखा है। खुदा की कसम मैं उसे चैलेंज करता हूँ, वो बहुत बड़ा आलिम मैं उसे मानूंगा जो आला हजरत की हिदायत के बख्शिश सलीके से पढ़ दे, सिर्फ पढ़ दे, देख के पढ़ दे। तो जहाँ मामला यह है कि वो क्या जानते हैं बेचारे गरीब जिनको जिंदगी भर खाली लोगों को लूटने का काम है, वो मुजाबिर क्या जाने कि आला हजरत कैसे किसे है। अरे आला हजरत उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने कौम को तकरीबन 1100 किताबें दी। अरे जरा बोल तो दो, उलमाए कराम की ताईद चाहता हूँ, उलमाए कराम की ताईद चाहता हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ मेरा दामन थाम लीजिएगा। आला हजरत ने तकरीबन 1100 किताबें कौम को दी हैं, मगर जब आप आज पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखेंगे, कौम ने उनके ऊपर 11,000 किताबें लिख डाली। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोगों ने पीएचडी किया आला हजरत, इतने थेसिस लिखे गए हैं कि खुदा की कसम इसका जवाब नहीं है। वो आला हजरत को बेचारा गरीब क्या जानता है जो कायदा बगदादी नहीं पढ़ना जाने, उसे क्या पता है। आला हजरत ने उंगली क्या उठाया, सरवर चिश्ती के जितने केसेस थे सब के सब खुल गए। हुकूमत ने तलब भी कर लिया, सारे दफात लग गए। हिंदुस्तान की कितनी कमेटियों ने उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। याद रखना, आला हजरत उस शख्सियत का नाम है कि जब आला हजरत हज बैतुल्लाह से इंडिया तशरीफ लाए तो अपने घर नहीं गए, पहले बारगाह गरीब नवाज में। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। हजरत का अदब देखना चाहते हो, पलंग दरवाजे पे जाके आला हजरत खड़े हो गए। वहां से आला हजरत फातिहा पढ़ रहे थे तो मुरीदों ने कहा हुजूर अंदर तशरीफ ले चले। तो आला हजरत का जवाब सुनो। आला हजरत ने फरमाया, सुनो, शहनशाह की बारगाह में आने के बाद सामने जाके नहीं दूर से मांगा जाता है। अदब इसी में है। ये आला हजरत ने ये मिजाज किया। वो 44 जगह जहां दुआएं कबूल होती हैं, खुदा की कसम आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज का आस्ताना भी उसमें दर्ज फरमाया है। इससे बड़ी मनखबत और क्या हो सकती है। इसलिए आला हजरत को समझने की चीज है। मैंने एक शेर आया था जहन पे हबीबुल्लाह भाई कि आला हजरत का बागी और आला हजरत से बोग़्ज़ इनाद रखने वाला इंसान मैं समझता हूँ कि कभी कामयाब नहीं हो सकता है। वरना गरीब नवाज की बारगाह तो इतनी बड़ी बारगाह है कि कड़कती धूप हो लेकिन वो छांव आता। कड़कती धूप हो मेरे ख्वाजा, कड़कती धूप हो लेकिन वो छांव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है, वो खुद को भूल जाता है। अरे गरीब नवाज से मोहब्बत है तो सुभान अल्लाह कह दो। गरीब नवाज के नाम पे हाथों को लहरा कर सुभान अल्लाह। कि कड़कती धूप है लेकिन वो छांव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। और मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मेरे ख्वाजा तेरे दरबार तेरी बादशाहत का क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। गरीब नवाज की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। हम सलाम करते हैं, दिलों में गरीब नवाज की अकीदत को रखते हैं और यकीनन वहां से मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए मुसलमानों अर्ज करना चाहूंगा कि अब इस वक्त आइए बिला किसी तमीज के शहजादे अल्लामा मुफ्ती नोमान सुभान अल्लाह। अब इतने बड़े शायर का हुक्म आ रहा है कि कड़कती धूप है लेकिन वो छांव आता है। जरा आप भी सुन लो भाई, हजरत हबीबुल्लाह फैजी की फरमाइश है। इनको सारा जमाना फरमाइश करता है, ये किसी को फरमाइश नहीं करते हैं। इनको क्या जरूरत है भाई, इनको क्या मतलब है कि शेर दोबारा सुने या पढ़ें, ना सुने क्या फर्क पड़ता है। हबीबुल्लाह को तो सारा जमाना सुनता है। अब इनकी फरमाइश है, लाज आपको रखनी है कि कड़कती धूप है लेकिन वो छांव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है।
और मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी दुनिया जानती है कि गरीब नवाज आए तो हिंदुस्तान में इस्लाम आया, गरीब नवाज आए तो 90 लाख मुसलमान काफिर मुसलमान हुए, गरीब नवाज आए तो हिंदुस्तान में कुरान आया है। ये गरीब नवाज का एहसान है जो हम और आप इस वक्त नजर से नजर मिलाकर बैठे हुए हैं। अगर उनकी आमद ना होती तो क्या पता हम कहाँ होते। इसलिए मैंने कहा था कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वह आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। हजरात, यकीनन बहुत कुछ कहने को है मगर आज कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब इस वक्त मैं पीर तरीक़त शहजादे हुजूर अल्लामा नुमानी साहब क़िबला के साहबजादे मोहतरम जनाबे शायर इस्लाम जनाबे अख्तर नूर साहब से गुजारिश करूंगा, मगर इन 4 मिसरों के साथ के रहो कॉपी दीजिए। एक मिसरा मैंने लिखा था, हाँ, बस हबीबुल्लाह में देखिएगा कि सोचने का भी नहीं वक्त मयस्सर हमको, सोचने का भी नहीं वक्त मयस्सर हमको, एक कशिश है जो लिए फिरती है दर दर हमको, और दिल के वीराने में आएंगी बहारें ताजा, नाते सरकार सुनाएंगे जो अख्तर हमको।